स्वागत है दोस्तों वैशाली शिक्षा बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से आपको सबसे पहले क्षारक बताने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में अम्ल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं क्षारक के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए क्या है इसमें। तो क्षारक क्या होते हैं, तो याद रखिएगा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। याद रखिएगा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होंगे, कड़वे होंगे। याद रखिएगा क्षारक क्या होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उसे हम क्षारक कहेंगे। याद रखिएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, स्वाद में कड़वे आपको पृथ्वी पर जितना भी पदार्थ दिखता है उससे अगर स्वाद में कड़वा दिख रहा है तो समझ जाना है कि वो उसमें क्षारक विद्यमान होगा। तो क्षारक क्या होगा, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो एक साबुन देख लीजिए। तो साबुन क्या है, तो साबुन का स्वाद आपको कड़वा आता है। नीम का पत्ता जो होता है वो भी क्या है, कड़वा पदार्थ है, इसीलिए उसमें क्षारक है। इस तरीके से जितने भी कड़वे पदार्थ होते हैं उसमें क्षारक की उपस्थिति होती है। इसके अलावा चूना जो होती है, कली चूना है ना, कली चूना हो गया, संगमरमर, ये सब का जो स्वाद होता है एक तरीके से समझिए तो कड़वा होता है। तो उसमें क्षारक की उपस्थिति की वजह से वो पदार्थ है ना कड़वे होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखना है तो उदाहरण क्षारक का उदाहरण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा क्षारक का उदाहरण क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र जो होगा, अनुसूत्र याद रहना है कि ये होगा NaOH है ना। इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा, NaOH है ना। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम हो गया और OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम का होता है K। पोटेशियम का क्या होता है, K। पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो MgOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MgOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग आगे देखेंगे क्या कि यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या होता है कि साबुन कड़वा दिखता है। यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या दिखेगा, साबुन कड़वा, आपको कड़वा, उसका स्वाद क्या लगेगा, उसका कड़वा लगेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक क्षारक की परिभाषा होती है, एक क्षारक की परिभाषा जो होती है आर्हेनियस के अनुसार अलग दिया जाता है। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है क्षारक की परिभाषा, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षारक का क्या परिभाषा, तो याद रखिएगा कि क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुल करके जल में उसको जैसे रखेंगे तो घुल करके दे देगा हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखिएगा आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, यानी कि जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, तो यही OH। ठीक है। यही OH माइनस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है। इसी OH माइनस आयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि यही हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो इसे हम क्या कर देते हैं, क्षारक। याद रखिएगा कि आर्हेनियस के अनुसार होता है कि आर्हेनियस के अनुसार क्षारक क्या होते हैं, जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पे देखिए तो उदाहरण में क्या होगा, NaOH, इसमें लिख दिया NaOH, इसका नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे ही हम जल में रख दिए है ना, इसको कहाँ रख दिए, जल में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम लोग जल में रख देते हैं तो वो दो भाग में टूट जाएगा। दो भाग में क्या क्या टूटेगा, तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा दो भाग में, तो एक सोडियम प्लस बना देगा और OH माइनस बना देंगे, तो इसे सोडियम आयन बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे। यही हाइड्रोक्साइड आयन जब जल में टूट जाता है तो यही आपका क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करेगा, यही आपका क्षारीयता का गुण दिखाता है, प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, NaOH के बाद है दूसरा एग्जाम्पल KOH। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे ही जल में रखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी दो भाग में टूट जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो भाग में टूटेगा तो कौन कौन से भाग में टूट जाएंगे, तो एक होगा पोटेशियम प्लस और OH माइनस। याद रखिएगा पोटेशियम प्लस और OH माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है। तो पोटेशियम प्लस OH माइनस फिर यही क्या होगा कि जल में घुल करके निकलता है, टूट जाता है, तो OH माइनस आयन, और यही आयन क्या करता है, क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा आर्हेनियस के अनुसार कि क्षारक क्या होते हैं जो जल में घुल करके OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है।